शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाम की इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं, जो कि अपडेट आपको देना अत्यंत आवश्यक है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में, खासकर टीजीटी में हमारी बहनों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने चल रहा है और उनकी मेरिट में उत्तरोत्तर कमी देखने के लिए मिलेगी। अगर जनरल में बॉयज़ की मेरिट अगर किसी विषय में 110 112 गई तो जाहिर सी बात है कि बालिकाओं के वर्ग में वह मेरिट कम से कम 106 107 रहेगी। अब आप पूछेंगे कि सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ये चीज़ बोल सकते हैं कि लड़कियों की मेरिट इतनी कम रहेगी। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अधिकतर बालिकाओं ने जो मतलब ये चीज़ होता है कि जब वो आवेदन करती हैं तो वो बालक विद्यालय अवश्य चुनती हैं, ठीक है ना। बालक विद्यालय अवश्य चुनती हैं और वो बालिका विद्यालय को उतना महत्व नहीं देती, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ जान करके जो है मतलब खुशी होगी कि बालिका विद्यालय और बालक विद्यालय में तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन बालिका विद्यालय में आपके कोई जो है सीटों पर जो है वो फाइट नहीं करेगा। वो विद्यालय आपका ही है, वो सीटें सारी आपकी ही होती हैं। अगर आप बेहतर अंक अर्जित करती हैं तो आप बालक विद्यालय में चली जाती हैं और मेरिट जो है आपकी जो है मतलब इस बार कम जा रही है, हर विषय में कम जाएगी। चाहे हम संस्कृत की बात कर लें, चाहे संस्कृत की मेरिट को लेकर के विद्यार्थी बार बार सवाल पूछते हैं, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी हमें लगता है ज़्यादा हैं और गृह विज्ञान के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं भैया आप परेशान काहे के लिए हो। एक बार हमने जो मेरिट आपको बताई है कमोबेश वही स्थिति आपकी रिजल्ट में आएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लड़कियों को, बहनों को मतलब इसका लाभ मिलेगा और उनकी मेरिट इस बार आप रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा। जनरल बॉयज़ की मेरिट से कम 5 से 6 प्रश्न उनके कम होंगे, इतनी मेरिट उनकी जाएगी। सामान्य वर्ग की और जो मतलब लगभग 8 प्रश्न कम रहेंगे ओबीसी। ये मतलब तय है, श्योर है, एकदम 100% है। और एक मतलब जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने संस्कृत की मेरिट को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर उत्सुकता है कि सर कितनी जा सकती है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि संस्कृत की मेरिट टीजीटी 110 से 112 जनरल रहेगी, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। और जो चीज़ें मतलब अन्य लोगों के माध्यम से बताई जा रही हैं, हम उनसे सरोकार नहीं रखते, लेकिन जो हमारा माध्यम है, जो हमारे सोर्स हैं और जिनके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, हो सकता है कि हमारे उनके माध्यम अलग अलग हों, हो सकता है कि हमारे उनके सूचनाओं को एकत्र करने का जरिया और तरीका अलग अलग हो, लेकिन हम भी इतना जानते हैं कि मेरिट 110 से 112 से अधिक संस्कृत की नहीं जाएगी, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब जो गृह विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, फिजिकल एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं, मैथ के जो विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैथ के लिए भी कमेंट आते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं भैया अगर सामान्य वर्ग में जो है मतलब आप 70 प्लस चले गए हो, 75 प्लस हो ना, 80 तक भी हो, तो अगर 70 क्वेश्चन तक भी हो तब भी मतलब आप जो है अपने नियुक्ति की उम्मीद कर सकते हैं, एक सीट की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। और कला में जो है मतलब जो हमने आपको बताया था, कला में वही मेरिट सेम रहने वाली है। और फिजिकल एजुकेशन में जो मेरिट बताई है, गृह विज्ञान में जो मेरिट बताई है, वो मेरिट का लाभ आपको मिलने चल रहा है, क्योंकि पदों में बढ़ोतरी 110% होगी, निश्चित होगा पदों में बढ़ोतरी, और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वजह यह है कि चयन बोर्ड जो है किसी को नाराज़ करके जो है रिजल्ट नहीं देना चाह रहा है। वजह यह है कि मतलब अगर रिजल्ट जारी होता है और विद्यार्थी उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मामला कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट में जाने का औचित्य यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही हलफनामा लगा दें कि हमने जो है मतलब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, लड़के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके भी जो है मतलब वहाँ पे याचिका डाल देंगे और वहाँ पे जो है मतलब सारी चीज़ें बताने लगेंगे याचिका के माध्यम से।
उनके वकील जो है पक्ष रखने लगेंगे तो फिर दिक्कत में चयन बोर्ड फंसता चला जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट किए बगैर चयन बोर्ड रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसीलिए जो है मतलब फाइनल आंसर की समीक्षा एक बार पुनः की जा रही है। जो रिजल्ट एनआईसी को भेजा गया वो तो भेजा ही गया है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिजल्ट को अभी इसीलिए अब पब्लिश नहीं किया जा रहा है क्योंकि चयन बोर्ड हर परिस्थितियों को, हर स्थितियों को टटोल लेना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर देना चाहता है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद की जो चीज़ें हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी एक आपकी विज्ञप्ति आनी है जिसमें पदों के ब्यौरे के बारे में होगा कि आपके विषय में कितने पद किस वर्ग में गए हैं। इसकी विज्ञप्ति आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी और पदों की संख्या की बढ़ोतरी की सूचना चयन बोर्ड के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी कि टीजीटी में कितने पद बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब आपके फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट आएगा। आज तक मैंने जितनी भी सूचनाएं आपको दी हैं वो सत्य रही हैं, तथ्यों पर आधारित रही हैं, प्रामाणिक रही हैं। आपके सम्मुख गाहे बगाहे किसी न किसी माध्यम से वो सूचनाएं आती रही हैं, है ना। तो मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, उनका बाकायदा जो है निरीक्षण किया जाता है। कोई सूचना छोटी छोटी अपडेट अगर निकल के आती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं और जो है मतलब हम आपको ऐसे ही लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो रिजल्ट आदि के लिए जो है मतलब हमारी बहनें तैयार रहें। अब की बार उनकी चांदी ही चांदी होने जा रही है। मेरिट जो है कम जा रही है क्योंकि जो है विषय में पदों की बढ़ोतरी हुई है और जो है मतलब न्यूनतम विद्यार्थियों का लाभ होगा। वेरिफिकेशन आदि में भी, एनओसी के भी मुद्दे पे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होगा इसका और जो है उनकी उनकी नियुक्ति जो है वो मुमकिन हो सकेगी। तो शाम के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सुबह में आपसे एक नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर से इतनी प्रार्थना है। शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों।